हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ये लाइन हर रोज बोलते हैं और हमेशा बोलते रहेंगे। और हम क्यों ऐसा बोलें कि पढ़ाई मत करिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। और सबसे पहले आप हमें बता दीजिए, पढ़ाई हो रही है कि नहीं है आपकी? पढ़ाई हो रही है? दिल से हो रही है, मन से हो रही है? अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही तो करना स्टार्ट कर दो। किसका वेट कर रहे हो भाई? हाँ, किसका वेट कर रहे हो? लास्ट टाइम आएगा, एग्जाम से 2 महीना पहले तैयारी करोगे? तो ऐसा नहीं करना है। तैयारी कं एकदम कंटिन्यूअस करो, रेगुलर बेसिस पर। कंसिस्टेंसी अगर आपकी नहीं रही ना, तो फिर किसी भी एग्जाम में बेटा, मतलब ये मान के चलो कि कोई एक एग्जाम की बात नहीं करे, किसी भी एग्जाम में एक्सरसाइज, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो फिर अच्छे मार्क्स तो नहीं गेन किए जा सकते। तो चलिए आज फिर से एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे, और नया टॉपिक होगा, नया कंसेप्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। हम सबको पता है कि हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट किंगडम। एक ऐसा चैप्टर जिसमें बच्चों को डर लग रहा है, उसके डर को भगाने की कोशिश की जा रही है। और हम श्योर हैं कि आप अगर वीडियो लेक्चर प्रॉपर देख रहे हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं, तो हम श्योर हैं कि आप का डर तो गया। ठीक है, लेकिन हाँ, रिवीजन मस्ट है। रेगुलर बेसिस पे रिवीजन नहीं करेंगे बच्चे, एग्जाम्पल लर्न नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे इसको। तो रिवीजन करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए बिना बकवास के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप आज जो है, हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपके स्क्रीन पर है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इसका कुछ पिक्चर शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन पर। तो टेरिडोफाइट का जो स्ट्रक्चर, क्या आपने कभी ऐसा प्लांट देखा अपने आसपास? कभी सोचो। जो गांव के बच्चे होंगे ना, वो जरूर इस तरीके का प्लांट तो देखे ही होंगे। इस टाइप का प्लांट, वो जो गांव के बच्चे होंगे वो, हम श्योर हैं कि वो देखे। ये प्लांट नॉर्मली जो है, आपको अगर हम कहें कि सैडी प्लेसेस पे मिल जाएगा देखने को। और आपको ये प्लांट मिल जाएगा कूल डैम प्लेसेस पे देखने को मिल जाएगा। तो टेरिडोफाइट जो गांव के बच्चे हैं, ये तो हम श्योर हैं कि ये कभी न कभी तो जरूर देखे होंगे। और बाकी जो शहर के बच्चे नहीं देखे हैं, तो यहाँ देख लो भाई, इसका लीफ ऐसा है। आप एज ए ornamental प्लांट, मतलब ornamental प्लांट के फॉर्म में भी इसको लोग घरों के आसपास लगाते हैं। तो हाँ, हमें कह सकते हैं कि आप जरूर किसी न किसी पार्क में देखा होगा, कहीं पर अगर आप बॉटेनिकल गार्डन कहीं गए हो तो शायद वहां देखने को मिल गया होगा। तो अगर नहीं देखा तो यहाँ देख लो, हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो आप इस तरीके का लीफ देख रहे हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप यहाँ, अब इसकी बात करेंगे हम। ये एक स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, लीफ के बैक साइड, डॉर्सल साइड पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो टेरिडोफाइट्स, एनसीईआरटी लिख रही है टेरिडोफाइट इंक्लूड। ठीक है, फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी का चेक करना, उसमें लिखा है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट इंक्लूड, इंक्लूड हॉर्सटेल, हॉर्ट हॉर्सटेल एंड फॉन्स, एंड फॉन। तो जो टेरिडोफाइट है वो, उसके अंदर क्या क्या आता है? हॉर्सटेल आ रहा, एंड फॉन्स आ रहे। ये फॉन्स आ रहे हैं और हॉर्सटेल है। हॉर्सटेल में कौन आता है? इक्विसिटम, सिलेजिनेला, फॉन्स में ड्राप्टेरिस, ये सब आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी की पहली लाइन क्लियर है हमारी। टेरिडोफाइट हम हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, अब तक तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पैटर्न है, सबसे पहले हम इसका हैबिटेट डिस्कस करते हैं। आप ये प्लेस देख रहे हैं, ये कुछ आपको मॉइस्ट प्लेस, साइडी प्लेस दिख रहा होगा, है ना? यहाँ इस जगह पे कुछ इस तरीके का प्लांट ग्रो हुआ है। तो ये इसका हैबिटेट टेरिडोफाइट का कहाँ है? कूल डैम प्लेसेस पर है, सैडी प्लेसेस पर है, और सैंडी सॉइल में भी मिलता है। तो हैबिटेट में डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है? कूल डैम प्लेसेस पे है, सैडी प्लेसेस पे है, सैंडी सॉइल में है। तो यहाँ पर इसका हैबिटेट है। ठीक, अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर कैसा? तो इस स्ट्रक्चर से यहां से हम बताएंगे 2 से 3 पी वाईक्यूज बनेंगे। तो ये जो आपकी ये स्लाइड है ना, बड़े ध्यान से देखना आप इसको। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। और हम श्योर हैं कि यहां से एमसीक्यू बनते हैं, और हो सकता है कि 24 में यहां से क्वेश्चन आ जाए। तो पहला जो फर्स्ट लाइन है में लिखेंगे, आप मेरे साथ नोट डाउन करो, है ना? एनसीईआरटी लिख बैठे हो कि नहीं? एनसीईआरटी साथ में होना चाहिए आपके, और दूसरे नंबर पे नोट्स कॉपी। तो साथ में नोट्स भी करते चलो। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी किसका? मेन प्लांट बॉडी किसका? टेरिडोफाइट्स का। मजाक कर रहे हैं। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट का कैसा है? स्पोरोफाइट।
स्पोरोफाइट है। अब तक जो हमने एल्गी और ब्रायोफाइट पढ़ा, बच्चे ध्यान से समझना, उसका मेन प्लांट बॉडी कैसा था? गैमेटोफाइट। और इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा है? स्पोरोफाइट। ये स्टार लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पर डिपेंडेंट थे। वहां कैसे थे? डिपेंडेंट थे। ब्रायोफाइट में याद करो, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट था। ये कैसा है? ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट स्टेज है ये। डोमिनेंट है। फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक। तो मतलब यहाँ स्पोरोफाइट अलग हो गया, अलगाव हो गया, इसके बीच में झगड़ा हो गया, भाई नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले, हम अलग रहेंगे अब। तो स्पोरोफाइट कैसा हो गया? हाँ, डोमिनेंट स्टेज हो गई इसकी। ये डोमिनेंट स्टेज हो गई। और ये फोटोसिंथेटिक। तो मेन प्लांट बॉडी इसका स्पोरोफाइट है एंड डोमिनेंट है। सेकेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस करो, यहां ट्रू लीफ, ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट डेवलप, डेवलप। तो यहाँ टेरिडोफाइट में बच्चे ध्यान से देखो, ट्रू लीफ यानी कंप्लीट अब लीफ बन गया, क्योंकि ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा था लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक। यहाँ ट्रू लीफ है, ट्रू स्टेम है, ट्रू रूट है, और वो वेल डेवलप्ड है। ठीक है, हो जाएगा इतना। चलिए, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका लीफ है ना, थर्ड पॉइंट, लीफ, ये दो टाइप का है अकॉर्डिंग टू साइज। दो टाइप का है। स्मॉल इन साइज की लीफ है, तो उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं माइक्रोफिल। माइक्रोफिल। एंड लार्ज साइज के लिए, लार्ज साइज का भी लीफ होता है कुछ में, तो उसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं मैक्रोफिल। मैक्रोफिल। तो आपके लिए ये आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग करना बच्चे और हमें बताना मैक्रोफिल का एग्जांपल कौन, जिसमें स्मॉल लीफ होती है, और मैक्रोफिल का एग्जांपल क्या है। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो जाके, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो हमें आ रहा है, मन कर रहा बता दे आपको, पर नहीं बताएंगे, आपके लिए भी कुछ छोड़ना है ना हमको। बोलो चलो। तो आप हमें ये दो एग्जांपल, पता कैसे चलेगा पढ़ाई कर रहे हो आप? और कमेंट में, मतलब आप पता नहीं वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इतना। वीडियो नहीं देख रहे हो तो फिर इसका मतलब, हाँ, अगर आप मतलब डिपेंडेंट हो, ऑनलाइन डिपेंडेंट हो बच्चे ना, तो फिर कहीं से भी देखो, ऐसा नहीं करें, मेरे से ही पढ़ो। अगर मेरी बात समझ आ रही है आपको, तो तभी मेरे से करो। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही ना, तो आई एम नॉट अ गुड टीचर फॉर यू। ये भी रियलिटी। अगर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, पहले तो ये बता दो कमेंट बॉक्स में, सर ये गड़बड़ है आपका, नहीं बता पा रहे हैं आप हमको, तब तो आप, हम उसको इम्प्रूव करते हैं। बाकी अगर आप समझ नहीं पा रहे हो मेरी लैंग्वेज को ना, फिर मत पढ़ो हमसे, कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर आप पढ़ रहे हो, चीजें समझ आ रही है, जितना हम कह रहे हो उतना फॉलो कर रहे हो, फोकसली वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हो, तो हम ये भी श्योर है बच्चे कि जैसा हम पढ़ा रहे हैं ना, समझ में तो आना ही चाहिए आपको। ठीक है, आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी, तो आप फाइंड कर लो, बहुत सारे टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर आप हम पर बिलीव कर रहे हो, तो फिर जितना हम कह रहे हो उतना करते जाओ, बस उतना करते जाओ, इनफ है। लास्ट में हम एनसीईआरटी की रीडिंग भी कराएंगे, दिखाएंगे कि सर हमने पढ़ाया है आपको, पढ़ाया है हमने। ठीक है, तो यहाँ लीफ जो है ना, दो टाइप का है, माइक्रो स्मॉल इन साइज, मैक्रो लार्ज इन साइज। एग्जाम्पल आपको बताना है, पता चलना चाहिए पढ़ाई हो रही कि नहीं, एनसीईआरटी की रीडिंग हो रही कि नहीं। ठीक है, एंड समटाइम्स, या सम टाइम के बोले, ऐसा बोल सकते हैं कि लीव्स के डॉर्सल साइड पर स्पोरेंजिया डेवलप करता है। स्पोरेंजिया डेवलप इन ऑन लीफ, ऑन लीफ। तो उस लीफ का एक स्पेशल नाम हम रखते हैं, और वो नाम क्या है? स्पोरोफिल। उसका नाम स्पोरोफिल है। फिल वर्ड जो है वो लीफ के लिए यूज करते हैं। फिल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? लीफ के लिए। तो ऐसी लीफ जिस पर स्पोरेंजिया डेवलप करता है, स्पोरेंजिया क्या करता है? डेवलप करता है, उस लीफ का नाम स्पोरोफिल। हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, थर्ड, थर्ड पॉइंट यहां बता देते हैं, यहीं पर नोट कर लो, यहाँ नोट कर लो। या हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ इरेज कर देते हैं लीफ वाले पार्ट को। थर्ड पॉइंट,
वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर बंडल इसके पास, ठीक है। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर बंडल इसके पास। अब वैस्कुलर बंडल में क्या आता है, जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके पास वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम। तो एक ऐसा प्लांट था, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट एंड फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट, कंप्लीटली आखिर कहां पर टेरिस्ट्रियल, मतलब बाहर आके ग्रो किया। ग्राफाइट जो एम्फीबियंस बोल रहे हैं प्लांट किंगडम को। तो इसमें तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा, मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट है, डोमिनेंट है और फोटोसिंथेटिक है, मतलब अभी तक गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी का, यहाँ स्पोरोफाइट। ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट डेवलप्ड है, और इसमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल है इसके पास। और वो वेस्कुलर बंडल क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और लीफ अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि लीफ इसकी दो टाइप की है, एक है लार्ज साइज की लीफ होगी तो मैक्रोफिल, स्मॉल साइज की लीफ होगी तो माइक्रोफिल, ठीक है। हो जाएगा इतना। चलो अब आते हैं इंसैटी का डायग्राम, इंसैटी का डायग्राम चेक करो। आप हमें ये जो ए बी सी डी, ये चार डायग्राम जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे बता देते हैं, ये है सिलेजिनेला, ठीक है, ये है क्विसिटम, सिलेजिनेला एक्विसिटम, दो एग्जांपल। आप इसका इसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, जरूरी है सबके लिए। कमेंट बॉक्स में इन दोनों का नाम सी एंड डी, हम इसको मार्क कर रहे हैं, ये सी डायग्राम है और ये डी नंबर का। तो सी एंड डी डायग्राम, आप राइट करिएगा एनसीईआरटी डायग्राम सी, इसका नाम ये है, डी इसका नाम ये है। हो जाएगा। चलो अब आते हैं यहाँ सिलेजिनेला जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना कि इसमें कोन डेवलप कर लेता है, कोन डेवलप हो जाता है, जैसे यहाँ कोन डेवलप हुआ है, ये कोन डेवलप। तो सिलेजिनेला के केस में भी, उसमें भी जो लीफ होती है, स्पोरोफिल की लीफ होती है, वो क्लस्टर बना लेती है, और क्लस्टर बनाने के बाद क्या बना लेती है, वो कोन जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, कोन। कोन या स्ट्रोबिलस हम नाम देते हैं, कोन आर स्ट्रोबिलस, कोन आर स्ट्रोबिलस। तो ये जो स्पोरेंजिया है, जब एक क्लस्टर के फॉर्म में हो जाता है, क्लस्टर के फॉर्म, स्पोरेंजिया क्लस्टर के फॉर्म में हो जाता है, तो इसको हम कोन या स्ट्रोबिलस नाम दे रहे हैं। तो सिलेजिनेला एक्विसिटम का एग्जांपल आपको हमने यहाँ डायग्राम के थ्रू बता दिया। हो जाएगा यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डिटेल स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं स्पोरेंजिया का, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक डॉर्सल सरफेस है एक लीफ का, जिसके बैक साइड पे स्पोरेंजिया अटैच्ड, और ये स्पोरेंजिया को हमने यहाँ जूम करके दिखाया है, जिसमें ये डिप्लॉयड सेल, इस डिप्लॉयड सेल का होगा मियोसिस, मियोसिस। आफ्टर मियोसिस हमें पता है कि इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का। और स्पोर कैसा है नेचर में, मतलब पोलाइड इसकी कैसी है, हैप्लॉयड। स्पोर की पोलाइडी कैसी है, हैप्लॉयड है। और स्पोर हमें पता होना चाहिए जर्मिनेट करता है, इसका क्या होता है, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन से हम सबको पता है कि जब भी स्पोर प्लांट में जर्मिनेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बना रहा है, ये गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट बना। तो मियोसिस होगा इस डिप्लॉयड स्पोरेंजिया के अंदर, कुछ डिप्लॉयड सेल हैं, स्पोर मदर सेल बोल रहे हैं इसको, एसएमसी, एसएमसी स्पोर मदर सेल। और इसमें मियोसिस होगा और स्पोर बनाएगा, स्पोर हैप्लॉयड हो जाएगा, और ये जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन होकर गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो ये लीफ भी स्पोरोफाइट है, और इसके अंदर जो सेल हैं सब डिप्लॉयड होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर फिर दूसरे टाइप के स्पोरेंजिया का, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें दो अलग अलग टाइप के लीफ हो सकते हैं, और दो अलग अलग साइज के स्पोरेंजिया हो सकते हैं। तो यहां आप चेक करोगे, जो बेसल एरिया में जो लीफ है, वो लीफ की साइज जो है लार्ज है, लार्ज साइज की लीफ है। और जो ऊपर देखें, ये ऊपर की साइड जो लीफ देख रहे हैं, ये स्मॉल साइज की है। तो हम नाम दे रहे हैं मैक्रोफिल। ये क्या है, मैक्रोफिल। और जो डाउन साइड जो लीफ है, इसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं माइक्रोफिल, मैक्रोफिल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेगा स्पोरोफिल लिखा हुआ है एंड माइक्रो स्पोरोफिल लिखा है, क्योंकि इसके अंदर, इसके ऊपर क्या है, स्पोरेंजिया
अटैच्ड। जब स्पोरेंजिया अटैच होती है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, मतलब जो लीफ है, अब उसमें हम स्पोरेंजिया को भी तो नाम उसको देना है ना, तो हम इसलिए इसका नाम लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर लिखा भी हुआ है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल यानी लीफ छोटी साइज की है, उसके ऊपर स्पोरेंजिया अटैच है, और जो लीफ लार्ज साइज की है उसके उसके ऊपर भी स्पोरेंजिया अटैच है। तो मेगा या मैक्रो स्पोरोफिल भी हम यूज कर सकते हैं वर्ड, तो यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल हो गया। अब इसके ऊपर लार्ज साइज का स्पोरेंजिया है और यहाँ स्मॉल साइज का स्पोरेंजिया है। फिर से फोकस करो, ध्यान से सुनो। माइक्रोफिल में जो स्पोरेंजिया है वो स्मॉल साइज का, और मैक्रोफिल या मेगा स्पोरोफिल में जो स्पोरेंजिया है वो लार्ज साइज का। ठीक है। और इसके अंदर जो इससे जो स्पोर बने, इसमें यहाँ पर डिप्लॉयड सेल है, यहाँ भी डिप्लॉयड सेल है, यहाँ भी डिप्लॉयड सेल है। इस पे जो स्पोर बनेगा ये लार्ज साइज का स्पोर बनेगा, और इससे जो स्पोर बनेगा वो स्मॉल साइज का स्पोर बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं, जो लार्ज साइज का स्पोर बना है ये हो गया है मेगा स्पोर, और इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं माइक्रो स्पोर। मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर हो जाएगा। बोलो। चलो, आप हमें बताएंगे कि हम ही बता देते हैं, है ना, सर कितना क्वेश्चन पूछते हैं आप हमसे। तो यहां पर आप देखिए, हम ये क्वेश्चन पूछा कि आप उस दो एग्जांपल, जो स्टार लगाओ, दो एग्जांपल दो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दो ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें दो टाइप की लीफ मिलेगी। बेसल साइड पे लार्ज साइज की लीफ होगी तो लार्ज स्पोरेंजिया, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्मॉल साइज की लीफ होगी, हम उसमें स्मॉल स्पोरेंजिया होगा। तो हम लार्ज लीफ के लिए जिसपे स्पोरेंजिया अटैच है उसको मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल वर्ड यूज करते हैं। तो ये इस टाइप के प्लांट कौन कौन से हैं टेरिडोफाइट में, तो इस टाइप के प्लांट आ जाएंगे हमारे पास। कौन कौन से हैं, यस स्क्वायर से लर्न रखना है आपको, यस स्क्वायर से। इसमें आ जाएगा हमारा सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। और दूसरा एग्जांपल साल्वेनिया, सिलेजिनेला एंड साल्वेनिया, दो एग्जांपल लर्न करना है इसमें बच्चे, भूलना नहीं है आपको। यानी इन दोनों टाइप के प्लांट में दो टाइप की लीफ होती है, दो साइज का स्पोरेंजिया होता है, लार्ज स्पोरेंजिया, स्मॉल स्पोरेंजिया, जिसमें लार्ज साइज का स्पोर बनेगा और स्मॉल साइज का स्पोर बनेगा। हो जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट हम भूल गए अभी भी डिस्कस करना, इसमें जो नॉर्मली हम डिस्कस कर रहे हैं टेरिडोफाइट के अंदर किस टाइप के प्लांट आते हैं। तो टेरिडोफाइट में मेडिसिनल प्लांट आते हैं, है ना। आपने उसका नाम सुना होगा, जड़ी बूटी का, जड़ी बूटी। तो ये जो जड़ी बूटी रामायण में आपने देखा होगा ना, तो ये टेरिडोफाइट के अंदर आते हैं। टेरिडोफाइट, संजीवनी बूटी जिसको बोलते हैं, संजीवनी बूटी जो है वो टेरिडोफाइट के अंदर आता है। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट है, एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट यूज करते हैं। तो जो ये जो टेरिडोफाइट है इसमें दो तरीके के प्लांट मिलते हैं, मतलब हम अपने आसपास देखते हैं, ये मेडिसिनल प्लांट भी हैं, मेडिसिनल प्लांट, एंड सेकेंड ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल प्लांट। तो दो टाइप के प्लांट यहां पर मिलेंगे आपको, मेडिसिनल प्लांट भी मिलेंगे इसमें और ऑर्नामेंटल प्लांट भी मिलेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें डिटेल स्पोरेंजिया। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल दो टाइप का टेरिडोफाइट होता है, दो टाइप का टेरिडोफाइट, एक होमोस्पेरस टाइप का होता है, एक हेटेरोस्पेरस होता है। ऐसे जो टेरिडोफाइट होते हैं जिसके स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया का साइज सिमिलर होगा, और इसमें डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल, और इसमें मियोसिस के थ्रू, मियोसिस होगा इसमें, मियोसिस, और मियोसिस में से जो स्पोर बनेगा वो सेम साइज का स्पोर बनेगा, सेम साइज का स्पोर बनेगा। तो इस टाइप के प्लांट को हम होमोस्पोरस टेरिडोफाइट बोलते हैं। हेट्रोस्पोरस के केस में दो अलग अलग साइज का स्पोरेंजिया होगा, एक स्मॉल साइज का स्पोरेंजिया होगा, एक लार्ज साइज का स्पोरेंजिया होगा। स्मॉल साइज के स्पोरेंजिया में भी डिप्लॉयड सेल है, लार्ज साइज के स्पोरेंजिया में भी क्या है, डिप्लॉयड सेल। इसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, और यहां हम लिख सकते हैं मेगा स्पोरेंजिया। इसके अंदर जो डिप्लॉयड सेल हैं जिसमें क्या होगा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होगा। तो इसमें भी तो मियोसिस होगा बच्चे, इसमें भी मियोसिस होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो इससे मियोसिस के बाद जो स्पोर बनेगा स्मॉल साइज का स्पोर बनेगा, और यहां पर लार्ज साइज का स्पोर बनेगा। तो हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे माइक्रोस्पोर, और यहां टर्म यूज करेंगे
मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर। तो जहां जिस प्लांट के कोन से दो टाइप के स्पोर बन रहे हो, एक स्मॉल साइज का स्पोर माइक्रोस्पोर, लार्ज साइज का स्पोर मेगा स्पोर, इस टाइप के प्लांट को हम हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। और जो होमोस्पोरस है उसके केस में, उसके स्पोरेंजिया में सेम साइज का स्पोर बनेगा। तो टेरिडोफाइट में दो टाइप के प्लांट मिलेंगे, होमोस्पोरस टाइप के प्लांट मिलेंगे और हेट्रोस्पोरस टाइप के प्लांट। हेट्रोस्पोरस थोड़ा सा एडवांस है। अभी अभी इससे पहले मैं एक एग्जांपल देखा था हेट्रोस्पोरस का, वो कौन कौन आएगा, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया हेट्रोस्पोरस में आएंगे। सिलेजिनेला, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस में आएगा, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। अब आते हैं लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस ऑफ टेरिडोफाइट। और हम बात करें तो मेजर टेरिडोफाइट, जो मेजर टेरिडोफाइट्स हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस बहुत कम है। तो यहां पर आप पहला जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर, ये फर्स्ट डायग्राम है, ये स्पोरोफाइट है। ये क्या है, स्पोरोफाइट। और ये कैसा है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट है, कैसा है, डोमिनेंट, ठीक है। तो ये पहला प्लांट है जिसमें स्पोरोफिल लिखे हैं बच्चे, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। तो फोटोसिंथेटिक है एंड डोमिनेंट है, ठीक है। अब इसका एक लीफ का हमने जूम करके डायग्राम बनाया है। तो इस लीफ के पीछे बैक साइड जो है, यहाँ स्पोरेंजिया अटैच है। ये सब क्या है, स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया में हम सबको पता है क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेगा, ये अच्छा हमें पता है ना, ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, ऑलवेज डिप्लॉयड। तो स्पोर मियोसिस के बाद कैसा बन जाएगा, ये बन गया हमारा स्पोर। तो ये हैप्लॉयड, ठीक है, ये कैसा है, हैप्लॉयड। अब ये स्पोर हमें पहले से पता है, स्पोर का होता है क्या, जर्मिनेशन। ये जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट कहाँ करेगा, कूल डैम प्लेसेस पे करेगा, मॉइस्ट प्लेसेस पे करेगा। क्योंकि टेरिडोफाइट के, फिर से सुन लो, टेरिडोफाइट के गैमीट के फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है, ठीक। तो ये जो जर्मिनेशन के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम प्रोथैलस बोल रहे हैं। प्रोथैलस, इसका लगाओ। प्रोथैलस किसका फीचर है, टेरिडोफाइट का फीचर है प्रोथैलस, जो उसका गैमिटोफाइट भी है। ये क्या है, इसका गैमिटोफाइट, ये गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगाना बच्चे, ध्यान से सुनना, ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक एंड शॉर्ट लीफ, शॉर्ट लीफ, ये एनसीईआरटी लिख रही है, भूलना नहीं है, ध्यान से देखो। जब स्पोर का जर्मिनेशन होगा ना, तो प्रोथैलस का फॉर्मेशन, प्रोथैलस गैमिटोफाइट, ठीक है, गैमिटो, गैमिटोफाइट। ये फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, शॉर्ट लिव्ड। तो यहां पर स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है, इसका गैमिटोफाइट भी फ्री लिविंग। देखिए कितनी मजेदार बातें हैं, टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है और गैमिटोफाइट भी फ्री लिविंग, लेकिन ये गैमिटोफाइट का शॉर्ट लिव्ड है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब इस प्रोथैलस में ना सेक्स, जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप करेगा। ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। अब हमें पता है कि मेल गैमीट आएगा एंथ्रेजॉइट्स, जो इस गैमीट को आके फ्यूज करेगा, इस गैमीट को, एग सेल है ये, एग सेल, इसको फ्यूज करेगा। आफ्टर फ्यूजन हमें पता है किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का, पर जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट फिर से कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन। यहाँ वाले केस में क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। और यहाँ माइटोटिक डिवीजन से यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, इम्ब्रियो का, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन। और इम्ब्रियो वापस से फिर से क्या करेगा, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, फोकस करो फिर से। स्पोरोफाइट इसका डिप्लॉयड है, फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट है। इसके लीफ के पीछे जो है स्पोरेंजिया अटैच है। होमोस्पोरस मतलब सेम साइज का स्पोर बनाएगा, सेम साइज का स्पोरेंजिया भी होगा इसके लीफ पर। मियोसिस से स्पोर बनेगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, प्रोथैलस बनाएगा। प्रोथैलस टेरिडोफाइट का गैमिटोफाइट स्टेज है, और ये फ्री लिविंग होता है, और ऐसे प्लेस पे, कूल डैम प्लेसेस पे ग्रो करता है, साइडी प्लेसेस पे ग्रो करता है, क्योंकि इसमें इसी के ऊपर
गैमेटोफाइट है ना, सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा। और ये फोटोसिंथेटिक है, शॉर्ट लिव्ड है। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट ये एक ही थैलस पे ग्रो कर सकता है, डिफरेंट थैलस पे ग्रो, मेनली मोनोसियस होते हैं, मतलब सेम थैलस पे ग्रो करते हैं। अब एंथ्रेजॉइड्स वाटर करंट से फ्लो करते करते आ जाएगा, इस एग सेल को फ्यूज करेगा। आफ्टर फ्यूजन हमें पता है जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाएगा। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने स्क्रीन पर, और नेक्स्ट हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं हेटेरोस्पोरस का, क्योंकि हमें पता है कि टेरिडोफाइट में दो टाइप का क्या है, प्लांट है ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर, होमोस्पोरस प्लांट, हेटेरोस्पोरस प्लांट। हेटेरोस्पोरस में दो एग्जांपल भूलना नहीं है, एस स्क्वायर, साल्विनिया, सिलेजिनिया। एस स्क्वायर तो हमें शॉर्ट ट्रिक बताया है, साल्विनिया, सिलेजिनेला भूलना नहीं है किसी भी हालत में। ठीक, आगे बढ़ो। ये एग्जांपल आप देख रहे हैं ना, स्पोरेंजिया का एग्जांपल किसका है, किसका है? अभी स्पोरेंजिया ने बनाया है, कहाँ है ये, कौन है, क्या है ये, कौन है, मतलब ये कौन है? और ये एग्जांपल है सिलेजिनेला का, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम। अच्छा, ये मेन प्लांट बॉडी इसका कैसा है? कैसी बात करें, अभी भी आपने बताया है स्पोरोफाइट है, जगह नहीं है। तो इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा है? स्पोरोफाइट है, डोमिनेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। आप देखिए जरा बच्चे, ध्यान से देखना, बड़े फोकस के साथ देखना इस साइकिल को, आपका एनसीईआरटी का लाइन क्लियर होगा इस डायग्राम से। एनसीईआरटी में सारे डायग्राम कहाँ हैं? है क्या? नहीं है ना? तो डायग्राम के थ्रू कंसेप्ट बता रहे हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ना जाकर और बताना सर हाँ आपने जो बताया था एकदम एग्जैक्टली लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये लार्ज लीफ है, जो नीचे के साइड जो लीफ है, ये इसमें लिखेंगे, ये कैसी लीफ है? इसको हम बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। और जो ऊपर के साइड लीफ है ये माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। और हमें पता है इसके अंदर डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल, तो इस ऊपर वाले में भी डिप्लॉयड सेल है, इसमें भी डिप्लॉयड सेल। तो लार्ज लीफ पे लार्ज स्पोरेंजिया है, फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, लार्ज लीफ पे लार्ज स्पोरेंजिया है, और स्मॉल लीफ पे स्मॉल स्पोरेंजिया। लार्ज लीफ के अंदर हमें पता है, पहले पता है कि लार्ज स्पोरेंजिया में लार्ज साइज का स्पोर बनता है, और स्मॉल स्पोरेंजिया में स्मॉल साइज का स्पोर बनता है। तो यहां पर जो स्मॉल साइज की जो स्पोरेंजिया है, उस स्पोरेंजिया के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक नहीं मियोसिस होगा सर, मियोसिस। आफ्टर मियोसिस स्पोर का फॉर्मेशन, ये क्या बन गया? स्पोर बन गया। कौन सा स्पोर है? माइक्रोस्पोर। अब ये स्पोर ना इस वॉल को ब्रेक करके, किसको? स्पोरेंजिया की वॉल को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के ये जर्मिनेट करेगा, इसका होगा जर्मिनेशन। क्या कर लिया सर? जर्मिनेशन कर लिया। अब जर्मिनेशन करके एक प्रोथैलस बना लिया, प्रोथैलस बना लिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोथैलस बनाया, उसपे मेल गैमेटोफाइट, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम डेवलप हुआ। ये क्या है? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम डेवलप हुआ। तो क्या ये जो गैमेटोफाइट बना है, ये जो प्रोथैलस है, ये मेल थैलस हो गया? फिर मेल थैलस है, हम लिखे मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। तो बच्चे ये मेल गैमेटोफाइट हो गया, और इस पर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप किया। ये कहां से डेवलप हुआ? ध्यान से देखो यहाँ स्क्रीन की तरफ, माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो मेल गैमेटोफाइट बनाता है, बिकॉज ऑफ उसमें मेल थैलस ग्रो कर रहा है, मेल थैलस ग्रो। लेकिन अब जो ये मेगा स्पोरोफिल देख रहे हो, मेगा स्पोरोफिल, ये मेगा स्पोरोफिल यहां बना रहे हैं, ध्यान से देखना, मेगा स्पोरोफिल के अंदर भी मियोसिस होगा, यहां भी क्या हुआ? मियोसिस। पर इसका स्पोर, ध्यान से सुनो, इसका स्पोर इसके स्पोरेंजिया को ब्रेक करके बाहर नहीं निकलता। देखो दो काम हो रहे हैं यहाँ इस वाले कोन के अंदर, जो स्मॉल साइज का स्पोरेंजिया था उसकी वॉल ब्रेक हो जाती है, और माइक्रोस्पोर बाहर निकल के जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बना है बाहर। और ये फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक भी है। लेकिन यहाँ के केस में जो मेगा स्पोरोफिल है, जो लार्ज साइज की लीफ है, जिसपे लार्ज साइज का स्पोरेंजिया अटैच है, इस स्पोरेंजिया के अंदर जो डिप्लॉयड सेल है उसमें मियोसिस हो तो रहा है, पर इसका जो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर जो लार्ज साइज का स्पोर है, ये मेगा स्पोर, ये मेगा स्पोर जो है ये बाहर नहीं निकला, उसी के अंदर रह गए। ठीक है, अब ये मेगा स्पोर अंदर ही जर्मिनेट कर लेगा, तो यहां जर्मिनेशन होगा। फोकस करो, ध्यान से सुनो, माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन बाहर हुआ, बॉडी के बाहर हुआ, प्लांट की बॉडी के बाहर, और मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोर का जो जर्मिनेशन है उसी
स्पोरोफाइट, क्योंकि ये प्लांट का कौन है तो ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है, यहां तक तो डाउट नहीं है। उसी स्पोरोफाइट में इसका प्लांट का जो मेगा स्पोर था वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन से हमें पता है कि जब भी स्पोर जर्मिनेट करता है गैमेटोफाइट बनता है। तो यहां पर ये गैमेटोफाइट बन गया, ये गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बनता है। और इस गैमेटोफाइट पर एक सेक्स ऑर्गन डेवलप किया जिसको हम आर्कीगोनियम बोलते हैं, आर्कीगोनियम। अभी इन फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसमें एग सेल है। तो इस एग सेल को फ्यूज करने के लिए कौन आएगा, एंथ्रेजॉइड आएगा, वाटर के थ्रू आएगा, क्योंकि टेरिडोफाइट के एंथ्रेजॉइड को क्या चाहिए, वाटर चाहिए इस एग सेल के पास पहुंचने के लिए। तो फिर यहां पर होगा फ्यूजन, क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन के बाद यहां बनेगा इम्ब्रियो, इम्ब्रियो बन गया। और इम्ब्रियो डिपेंडेंट है, यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर। मजे की बात हो गई, देखो यहां पर होमोस्पोरस में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग था, यहां भी फ्री लिविंग है, लेकिन ये मेल थाइलस फ्री लिविंग है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है ना वो डिपेंडेंट हो गया स्पोरोफाइट के ऊपर। और ये इवोल्यूशन का स्टेप है, एक अगला स्टेप, एनसीईआरटी लिख भी रही है इसको, बड़े ध्यान से देखना। तो ये डिपेंडेंट हो गया स्पोरोफाइट के ऊपर, और एनसीईआरटी कर रही है कि ये सीड हैबिट का प्रिकर्सर है। अभी सीड सीड बना नहीं है, लेकिन हाँ सीड बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, एक स्टेप इवोल्यूशन हो गया है यहाँ पर। तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यहां से बाहर निकलेगा और ये फिर से जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके वापस से क्या बना देगा, एक स्पोरोफाइट बना देगा। तो ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है। फोकस करो, बड़े ध्यान से देखो इसकी लाइफ साइकिल को, बड़ा कॉम्प्लेक्स है बच्चे, ध्यान से देखना। ये हम एक डायग्राम बना रहे हैं, साल्विनिया या सिलेजेनला कोई भी ले लो आप, स्पोरोफाइट है इसका, ठीक है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का एक कोन हमने लिया, और कोन में हमने देखा कि दो टाइप की लीफ हमें मिल रही है, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल से जो स्पोर निकल रहा है, मतलब माइक्रो स्पोरोफिल के अंदर, ठीक है, माइक्रो स्पोरोफिल के अंदर स्मॉल साइज का स्पोर बन रहा है मियोसिस के बाद, और बाहर निकला और जर्मिनेट कर गया। ये फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, और जब ये डेवलप्ड हुआ तो इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ। तो हम मान लिए कि ये जो गैमेटोफाइट है वो मेल गैमेटोफाइट, एंथ्रीडियम, ठीक है। ये मेल गैमेटोफाइट के जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम है, और ये जो गैमेटोफाइट होगा मेल गैमेटोफाइट है। लेकिन जो इस लार्ज साइज की लीफ थी वो, उसका स्पोर बाहर निकला ही नहीं, अंदर ही रह गया, जो मेगा स्पोर था वो अंदर ही रह गया, और फिर वो अंदर ही जर्मिनेट कर गया। तो सबसे मजे की बात ये हो गई कि हमें पता है स्पोर जब जर्मिनेट करता है गैमेटोफाइट बनाता है। तो जब ये मेगा स्पोर जब जर्मिनेट किया ना, जर्मिनेशन हुआ, तो गैमेटोफाइट तो बनाया, फिर इस गैमेटोफाइट पर फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रो कर गया। और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जब ग्रो किया यहाँ पर, तो हम नाम दे रहे हैं कि जो फीमेल, ये जो गैमेटोफाइट बना है फीमेल गैमेटोफाइट बना। तो यहां से बात तो क्लियर हो गई, मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है, माइक्रो स्पोर मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जर्मिनेशन के। अब यहाँ पर जब सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ये एंथ्रेजॉइड आकर इसको फ्यूज करेगा। आफ्टर फ्यूजन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके वापस से स्पोरोफाइट। ये साइकिल रेगुलर चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड की तरफ, हम सीड हैबिट। नॉर्मली एक सीड में हमें क्या मिलता है, मतलब देखें अगर होंगे आप अभी, तो एक सीड में हमें नॉर्मली क्या मिलता है, तो सबसे बाहर हमें उसका सीड कोट मिलता है जो हार्ड होता है, और उसमें एंडोस्पर्म होता है जो उसका फूड होता है, और इम्ब्रियो जो जर्मिनेट करता है जो उसका बेबी होता है। तो ये सीड नॉर्मली होता है। तो एनसीईआरटी की क्लास 9 चेक करोगे, जहां पर क्लासिफिकेशन उससे ऊपर की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें लिखा होगा कि जब फीमेल गैमेटोफाइट जो है, जब स्पोरोफाइट पर क्या हो जाता है, डोमिनेंट, सॉरी डिपेंडेंट हो जाता है, तो ये सीड हैबिट का इवोल्यूशन, एक स्टेप इवोल्यूशन में बढ़ जाता है यहाँ। तो एक सीड में सीड कोट होता है जो कि कैसा होगा, डिप्लॉयड इन नेचर होगा। ट्रिप्लोइड कैसे होगा, डिप्लॉयड होगा। एम्ब्रियो भी जाइगोट के बाद बनता है, तो ये भी डिप्लॉयड है। एंडोस्पर्म, ये ट्रिप्लॉयड भी हो सकता है, हैप्लॉयड हो सकता है, आगे बताएंगे कि इसमें ट्रिप्लॉयड होगा किसमें हैप्लॉयड होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि चार ऐसे फीचर रिक्वायर्ड हैं जिससे सीड का फॉर्मेशन हो। सीड बनाने के लिए चार फीचर चाहिए प्लांट के अंदर, ये होने चाहिए। पहला क्या, कि प्लांट हेट्रोस्पोरस होना चाहिए, हेट्रोस्पोरस होना चाहिए। सेकंड, सेकंड पॉइंट, प्लांट में जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट शुड बी डिपेंड, शुड बी डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। ये दूसरा फीचर हो गया। थर्ड, हार्ड इंटेगुमेंट होना चाहिए,
इंटेगुमेंट होना चाहिए, जो क्या बनाता है, इसी से सीड कोट बनता है, सीड कोट। और फोर्थ नंबर पे एम्ब्रियो जो बने ना इसका, एम्ब्रियो, ये रेस्टिंग स्टेज में होना चाहिए, रेस्टिंग स्टेज में होना चाहिए। ये चार फीचर इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझ लेना। सीड बनाने के लिए प्लांट के पास ये चार फीचर होने चाहिए। हेट्रोस्पोरस यानी एक स्मॉल साइज का स्पोर, एक लार्ज साइज का स्पोर। फीमेल गेमेटोफाइट किस पर डिपेंडेंट होना चाहिए, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी। और हार्ड इंटीग्यूमेंट होना चाहिए उसके पास, जो सीड कोट बनाए, जो उसका प्रोटेक्शन कर सके। और फोर्थ नंबर पे एम्ब्रियो जो होना चाहिए वो रेस्टिंग स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि सीजन नहीं होता ना, मतलब फेवरेबल कंडीशन हमेशा एक एम्ब्रियो के लिए नहीं होता कि वो प्रॉपर ग्रो कर सके, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये दो, फर्स्ट और सेकंड, जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में मिल गया था हमको, और फीमेल गेमेटोफाइट अभी भी पढ़ के आए हैं सिलेजिनेला साल्विनिया में, क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट हो गया था कि नहीं हो गया। तो ये दो फीचर मिल गए थे हमको टेरिडोफाइट में, लेकिन ये दोनों फीचर नहीं मिले, हार्ड इंटीग्यूमेंट में नहीं मिला। एम्ब्रियो तो बना था वहां पर रेस्टिंग स्टेज में नहीं, है ना। तो ये दो फीचर हमें टेरिडोफाइट में नहीं मिला, इसलिए हम बोल रहे हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। एनसीईआरटी लिख रही है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो यहाँ सीड हैबिट का प्रिकर्सर है, मतलब इवोल्यूशन का एक स्टेप आ गया है, क्योंकि ये दो हमें फीचर मिल गए, और ये दोनों फीचर हमें जिम्नो और एनजीओ में एड ऑन हो जाएंगे। जिम्नो में हार्ड इंटीग्यूमेंट भी मिल जाएगा, एम्ब्रियो रेस्टिंग स्टेज में भी आ जाएगा, एनजीओ में भी ऐसा। तो जिम्नो एनजीओ अगर हम बात करें, ये चारों, जो ये चार आप देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों किसमें मिलेगा, जिम्नो में मिलेगा एंड एनजीओ में मिलेगा, एनजीओ में मिलेगा, एनजीओ, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में हमें ये चारों फीचर मिलने लगेंगे, तो वहां पर सीड मिलता है हमको, सीड बियरिंग प्लांट होते हैं। और ये जो हमारा है यहाँ ये प्रिकर्सर है यहाँ, क्योंकि इसमें दो ही फीचर मिल रहे हैं। क्लियर हो गया। तो आज हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है किसका, टेरिडोफाइट्स का। और एनसीईआरटी की रीडिंग करो और बताओ कि सर आपने एक स्टेप यहाँ पर छोड़ दिया या एक लाइन छूट गई हमसे, तो हम कवर कर लेंगे उसमें। वैसे कुछ छूटा नहीं है, श्योर है, बड़े ध्यान से पढ़ो, लेक्चर देखो, हो जाएगा। हाँ, एक टॉपिक और अभी बची हुई है, जो सबसे लास्ट लाइन है एनसीईआरटी की, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। ध्यान से देखो। तो टेरिडोफाइट को क्लासिफाइड किया गया है चार क्लास के अंदर। ये चार क्लास है। फर्स्ट साइलोप्सिडा, सेकंड क्लास है इसका लाइकोप्सिडा, थर्ड क्लास है इसका स्फेनोप्सिडा, एंड फोर्थ क्लास है टेरोप्सिडा। ये चार क्लास है। साइलोप्सिडा में जो एग्जांपल है साइलोटम, और लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम आता है, स्फेनोप्सिडा में क्यूबिसिटम आ रहा है, और टेरोप्सिडा में तीन एग्जांपल है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस जिसमें हमारा फर्न्स आते हैं ये, और एडिएंटम, ये तीन एग्जांपल है। तो ये चार क्लास में हमने टेरिडोफाइट को क्लासिफाइड किया है, एनसीईआरटी ने क्लासिफाइड किया है, उसके कुछ एग्जांपल है जो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। तो फिर अब क्या करना है, व्हाट यू डू, करना है आपको एनसीईआरटी की रीडिंग, एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सॉल्व, ये तीन काम आपको करना है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है पढ़ाई का, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, करना पड़ेगा आपको। हमने बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू एक एक कंसेप्ट को क्लियर करने की बात की है आपसे, वीडियो में है भी। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, डायग्रामेटिकली तो है ही नहीं कुछ उसमें। तो हमें समझते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। डाउट हो गया तो बच्चे बताइएगा इसमें। तो चलते हैं, आपकी क्लास यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।